हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कन्वी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं महत्वपूर्ण पत्र लेखन जो कि 22 फरवरी को पूछा जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण पत्र लेखन मेरे प्यारे बच्चों, पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। ठीक है, और एक भी बच्चा इसको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आज वीडियो में इतना अच्छा ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दुनिया का कोई भी पत्र लेखन आ जाएगा तो उसे ट्रिक की मदद से आप कैसे लिख पाओगे कि एग्जामिनर में चार नंबर आप लोगों को दे पाए। आज वीडियो में पूरा हल सहित में 5 ऐसे आप लोगों को महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताने वाला हूं। अगर वो आप सीख गए, और मैं बनाकर भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि कोई भी पत्र लेखन आता है तो उसको बनाकर कैसे लिखा जाता है, ताकि आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिल पाए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन होता है, जो कि पहला मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि दिया है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यार बच्चों, बिजली समस्या पर समझ लीजिए कि आप लोगों को 100% मेरी गारंटी है कि ये आप लोगों को पत्र लेखन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बिजली आपके गांव में सही से नहीं आ रही है, तो बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर उतार दीजिएगा। डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन को उतार दीजिएगा। क्वेश्चन को उतारने के बाद छोटा सा एक लाइन का है क्वेश्चन, आप उतार लीजिएगा। फिर आप उत्तर ब्लैक पेन से लिखिएगा। किस पेन से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? इतना आप याद रखिए, जो जो पॉइंट बता रहा हूं, उत्तर को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और जो क्वेश्चन आप उतार रहे हो, क्वेश्चन भी आपको किस पेन से उतारना है? ब्लैक पेन से ही उतारना है। जिस प्रकार मैं उतारा हूं, देख रहे हो कितना अच्छे से लिखा हुआ है। फिर नीली पेन से लिखोगे सेवा में। एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सेवा में लिखने के बाद आपको कॉमा जो दिया हूं मैं, कॉमा जरूर आपको लगाना है। जो कॉमा का इस तरह चिन्ह में यहाँ पे दिया हूं, इस तरह यहाँ पे कॉमा, ये बहुत जरूरी है। इसी को देख के एग्जामिनर नंबर देता है। सेवा में फिर कॉमा, फिर बिजली विभाग, फिर कामा लगाओगे। इसके बाद बिजली विभाग कहाँ के? मेरठ के हैं तो मेरठ। इसके बाद आप खड़ी पाई। यह लाइन शुरू की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसके बाद फिर ब्लैक पेन से एक आपकी हेडिंग रहेगी विषय। किस विषय में आप लिख रहे हो मेरे प्यार बच्चों? तो विषय का नाम है बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब बिजली डेली से नहीं आती है। ठीक है, डेली बिजली आप लोगों को नहीं मिलती है, इसलिए आप शिकायती पत्र लिख रहे हो। इसके बाद मान्यवर, मान्यवर के बाद कामा। ये जो कामा है ना, बहुत अहम रोल है। कामा आपको बहुत जरूरी है लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर कामा देख लिया ना तो नंबर आपको दे देगा। इसके बाद लिखने के बाद फिर पूरी अपनी कहानी लिखना चालू कीजिए। जैसे आप कैसे लिखोगे मेरे प्यार बच्चों? जैसे बिजली नहीं आ रही है आपके गांव में, तो क्या कंडीशन से क्या लिखोगे? लिखोगे कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी। ठीक है, आप क्या ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं? पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है, और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। मतलब आप कंडीशन में दर्शा रहे हो कि गर्मी में ज्यादातर बिजली की समस्या आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी अप्रैल महीना ही नहीं स्टार्ट हुआ कि बिजली यहाँ पे कम आने लगी है। फिर लिखोगे कि बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। ठीक है, हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने की कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी में से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से मिला था, और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इसके बाद लिखोगे आगे कि इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है, शीघ्र कार्यवाही की आशा में। और इसके बाद लिखोगे कि हम जैन नगर के निवासी, जितने लोगों का सिग्नेचर कराना चाहते हो, 2 लोगों 3 लोगों का सिग्नेचर कर लेना। और डेट बहुत जरूरी है, डेट जरूर आप लिखिएगा, नहीं तो डेट से नंबर कट जाता है। तो मेरे प्यार बच्चों, यह था इस तरह निबंध लिखा पत्र लेखन लिखा जाता है। ठीक है, पत्र लेखन मेरे प्यार बच्चों इस तरह लिखा जाता है। तो मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा कि अगर पत्र लेखन कोई नहीं आ रहा है तो कैसे लिखोगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूं पूरा अच्छे तरीके से लिखे, ताकि आप पढ़ लो, इसको याद कर लो। अभी लास्ट में आपको बताता हूं 2-3 ठे लेकर कि पत्र लेखन आपको कुछ भी नहीं आता है तो किस प्रकार आप लिखोगे। ये पहला वाला आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं? इसको किसी कीमत में मेरे प्यार बच्चों आपको तैयार करना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों ये वाला। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों जो है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कॉमन है।
ये तो कॉमन है, हमेशा आपसे पूछेगा कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, फुल फीस कंसेशन इंग्लिश के पेपर में आता है, ठीक है, लेटर लिखने के लिए, और हिंदी का भी पत्र लेखन में तो आएगा ही आएगा कि अगर पूरी फीस माफ आपको करवाना है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप कैसे पत्र लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार आप बना लो, कम से कम 3 स्टार बना लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोगों को किसी कीमत पे याद करके जाना ही जाना है। ठीक है, देखो फिर वही चीज उत्तर ब्लैक पेन से लिखोगे, सेवा में कामा जरूर लगाना है, कामा में कह रहा हूं कामा आपको लगाना है। इसके बाद श्री प्रधानाचार्य, फिर कामा आप लगाओगे। स्कूल का नाम लिखोगे जवाहर पब्लिक स्कूल, आपका जो भी स्कूल का नाम होगा आप लिख सकते हो। ठीक है, आपका जो भी स्कूल का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, आप स्कूल का नाम लिख लेना, एड्रेस लिख लेना, जैसे इनका नाम है, ये कहाँ पे स्कूल है, जनकपुरी दिल्ली में है, सेक्टर 18 में, तो यहाँ पे 18 हमने लिख दिया। ठीक है, आप अपने स्कूल का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सेवा में श्री प्रधानाचार्य लिखने के बाद अपना एड्रेस अपने स्कूल का लिख दो। ठीक है, इसके बाद विषय, ब्लैक पेन से विषय, किस विषय में आप लिख रहे हो भाई, तो शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं, मतलब कि पूरी फीस माफ करवाने के लिए मैं प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं। इसके बाद मान्यवर महोदय, फिर कामा लगाओगे, कामा लगाने के बाद फिर पूरी अपनी कंडीशंस कैसे लिखोगे, देखो कंडीशंस कैसे लिखा जाता है, लिखोगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 बी का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमरतोड़ महंगाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा रहता है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूं और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। ठीक है, खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिसमें जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं और मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप शुल्क मुक्ति लिख रहे हो तो इसमें ऐसा कंडीशंस लिखो कि आपकी जो घर की कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब है, आप फीस देने लायक सक्षम नहीं हो, ये सारी चीज लिखना। ये कोई जरूरी है कि जो बता रहा हूँ वो यही डिट्टो छाप के आओगे, नहीं, अपने मन से भी अपनी घर की कंडीशंस आप लिख सकते हो। अगर आपकी घर की कंडीशन खराब है तो वो अपना फीलिंग जो आपके अंदर है वो अपना व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर नीचे लिखोगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, बहुत लिखना जरूरी, सतीश कुमार। यहाँ पे नाम लिखने के लिए नहीं आता तो XYZ लिख दीजिएगा। तो इंग्लिश में तो XYZ लिखते हैं, लेकिन हिंदी में आप लिख लीजिएगा क ख ग, क ख ग लिख देंगे तभी भी चलेगा। लेकिन याद रखिए डेट लिखना बहुत जरूरी है, यह नेसेसरी है डेट लिखना, और कक्षा 10 बी का विद्यार्थी होती है, डेट बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना बातें आप याद रखना, डेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों। आज वीडियो में 4 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये दावा के साथ में कह सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं ट्रिक भी आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि कोई पत्र लेखन अगर अलग से आ जाता है तो उसको कैसे ट्रिक से लिखोगे, लेकिन अलग नहीं आएगा, दावे के साथ में कह सकता हूं, अलग नहीं आएगा, यही आएगा। चलिए, और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र लिखने के लिए जरूर देगा। जैसे यहाँ बोला है केनरा बैंक, यहाँ पे स्टेट ऑफ बैंक बोल सकता है, यूनियन बैंक बोल सकता है, बहुत बोल सकता है, लेकिन आपका लिखने का तरीका यही होना चाहिए। केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्यानरात ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि अगर बैंक से आप लोन लेना चाहते हो, ऋण लेना चाहते हो, तो आप कैसे प्रबंधक को, जो बैंक के प्रबंधक होंगे उनको कैसे आप पत्र लिखोगे लोन के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना बातें आप याद रखना, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, उत्तर ब्लैक पेन से। ठीक है, सेवा में कामा तो भूलना ही नहीं आप लोगों को। फिर श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, क्योंकि बैंक को लिख रहे हो तो शाखा प्रबंधक ही लिखोगे। महोदय लिखने के बाद कामा, बैंक का नाम लिखना, कौन सा बैंक है, केनरा बैंक, शहर शाखा वाराणसी में है। आपके गांव का भी कोई बैंक होगा तो बैंक का नाम लिख दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कौन सा बैंक यहाँ पे दिया है। केनरा बैंक है तो आप केनरा बैंक ही डालिएगा, यूनियन बैंक रहेगा यूनियन बैंक डालिएगा, स्टेट बैंक रहेगा स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक रहेगा ग्रामीण बैंक डालिएगा, जो भी बैंक रहेगा उसको आप डालना है। जैसे केनरा बैंक है तो केनरा बैंक, शहर शाखा वाराणसी। फिर विषय ब्लैक पेन से डालिएगा, किस विषय में आप भाई पत्र लिख रहे हो, तो किस विषय में लिख रहे हैं, तो अध्ययन के लिए ऋण प्राप्त हेतु, मतलब अध्ययन के लिए, मतलब कि आप पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप यह पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद लिखोगे महोदय, महोदय के बाद कामा लगाने के बाद फिर पूरी कंडीशंस लिखी जाती है। कंडीशन में क्या लिखोगे कि मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से BSc
किया हूँ। किससे? भौतिकी और रसायन और गणित से मैंने बीएससी किया हुआ है और परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। आपको ये बताना पड़ेगा, तभी तो आपको सरकार लोन देगी। अगर पढ़ने में आप अच्छे हैं, अपनी डिग्री व्यक्त करेंगे, तभी ना आप लोगों को जो बैंक वाले होंगे लोन देंगे। ठीक है, तो आपको अपनी पूरी डिग्री लिखनी पड़ेगी। फिर लिखा है कि मैंने एमबीए द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, मतलब मैं एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए भी तैयारी करना चाहता हूँ, मतलब यूपीएससी की तैयारी वो करना चाहते हैं। मेरा अध्ययन आबाद चलता रहे, इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। मतलब भाई जानते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए वो लोन ले रहा है तो 2 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। फिर है कि मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब वो कह रहा है कि आपके बैंक बहुत सारे लोन देता है, लेकिन उसमें से पढ़ाई के लिए भी लोन देता है, इसलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। मतलब उनका कहने का मतलब है, वो लिख रहा है कि जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी मैं आपका कर्जा चुकाने लगूंगा। फिर लिखेगा उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपसे आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है, धन्यवाद। बस इतनी कंडीशन लिखना है। फिर दिनांक, दिनांक तो बहुत नेसेसरी है, भूलना नहीं है। संलग्न, उसके साथ आपको मार्कशीट अपना संलग्न करना पड़ेगा। देखो सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अंक प्रतियां और प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब जितना भी आपके पास डिग्री है उसके सभी फोटो स्टेट करके आपको जमा करना पड़ेगा, ताकि बैंक वाले देख पाए कि लड़का पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, उसके पास कौन सी डिग्री है। ठीक है, तो उसके लिए आपको संलग्न करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको बस लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप पेपर में अपना डिग्री ले, अब हाई स्कूल इंटर पढ़े तो आपको पहली डिग्री तो वही है, तो उसको जमा करोगे तो खुद आप डिग्री के लिए पेपर दे रहे हो। ये लिख दीजिएगा लाइन में। इसके बाद भवदी में लिखिएगा जो आपका नाम है विकास कुमार जैन। तो नाम तो नहीं लिखा जाता है, आप क ख ग लिख दीजिएगा, क ख ग लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप कहाँ के हैं, ठेठरवाड़ा मेरठ के हैं, जो जो भी आपके गांव का नाम होगा अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा। तो 3 हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया। अब मैं आपको 2 ऐसे बता रहा हूं जिनका उत्तर नहीं बताऊंगा, उसको लिखने का ट्रिक आपको बताऊंगा, ताकि ट्रिक भी आप समझ जाओ कि अगर नहीं आ रहा तो ट्रिक से हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2 ठे, चौथा और एक पांचवा। चौथा है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। मतलब आपके गांव में बिल्कुल गंदगी है और गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसे भयंकर बीमारी अगर फैल रही है, तो आप किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना, तो आप कैसे लिखोगे। और एक पांचवा है कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है और नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी बहन गांव छोड़कर बड़े शहर में पढ़ने के लिए गई है, तो वहां की परेशानियों या वातावरण की परेशानियों को चर्चा करते हुए अगर उनसे बचने के तरीके अगर पत्र द्वारा समझाना, तो कैसे समझाओगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप लिखोगे इसको। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई भी आप लोगों का पत्र लेखन आ जाए, पत्र लेखन कोई भी आ जाए, ठीक है, तो पत्र लेखन मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको आ जा रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे आप कर रहे हो, सबसे पहले उत्तर में लिखना। ठीक है, उत्तर आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, उत्तर में लिखने के बाद मेरे प्यार बच्चों, आप सेवा में जरूर लिखिए। क्या लिखेंगे, पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए, सेवा में। फिर आपको कामा जरूर लगाना है। इसके बाद देखो, अगर बैंक से ऋण लेना है तो बैंक का यहाँ पे शाखा प्रबंधक को ऋण लेना, तो उनका एड्रेस लिखोगे, या आपको बिजली समस्या के लिए तो बिजली का एड्रेस लिखोगे, या आपकी बहन को अगर पत्र लिखना है तो अपनी बहन का नाम लिखोगे और उनका पूरा एड्रेस, मतलब ये वाला पोर्शन आप एड्रेस पे छोड़ दीजिए, ये आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो सेवा में एड्रेस के लिए तो एड्रेस तो आप लिख ही लोगे। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय होना चाहिए। अगली हेडिंग नीचे विषय, विषय मतलब किस विषय में आप यह पत्र लिख रहे हो, तो यह लाइन आपकी विषय को छोड़ दो। विषय के बाद मेरे प्यार बच्चों आप क्या लिखोगे, महोदय लिख सकते हो, ठीक है, या मान्यवर लिख सकते हो, महोदय या मान्यवर। या बहन को लिख रहे हो तो मेरी प्यारी बहन, उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो महोदय लिख के कामा लगा दीजिएगा, मान्यवर लिख के कामा, या मेरी प्यारी बहन, बहन को लिख रहे हो तो कामा लगा दीजिएगा। इसके बाद कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद बीच में जो लाइन बचता है उसमें पूरी कंडीशन से लिखो, जिसमें आपको पता लिखना है। पूरी कंडीशन लिखने के बाद लास्ट में यहाँ पर जो बचता है, यहाँ पे आप डेट लिख दीजिएगा। डेट आप पूरा अच्छे से डालिएगा। नेम में आपको नेम नहीं डालना है मेरे प्यार बच्चों। अगर इंग्लिश में है तो XYZ लिख लीजिएगा, हिंदी में है तो क ख ग लिख दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। और यहाँ पे अपना मेरे प्यार बच्चों एड्रेस लिख दीजिएगा कि आपका एड्रेस क्या है।
अपना खुद का एड्रेस, ठीक है। वो तो यहाँ पे आप उनका एड्रेस लिखोगे जिनके यहाँ पत्र आप लिख रहे हो, जिनको पत्र लिख रहे हो, लेकिन अपना एड्रेस यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा, बस यही तरीका है और कुछ तरीका है नहीं। ये भी कॉमन है, ऊपर वाला भी कॉमन है, बीच में अपना बनाकर जो भी कंडीशन होगा उसको लिख ही पाओगे, बस यही तरीका है मेरे प्यार बच्चों, और एक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो 3 हमने बता दिया, 3 एक 4 एक 5, 5 हमने बताया। अगर तैयार है तो फिर आप लोगों का पत्र लेखन में कोई रोक नहीं सकता, 4 नंबर यहाँ से आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यार बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।